बर्फ में 3 गोलियां चलाने के बाद उन्होंने यह मान लिया कि चीनी स्वयंसेवी सैनिक इतनी ठंडी जगह पर नहीं दफनाए जा सकते, लेकिन उन्होंने बर्फ में धीरे धीरे रिसते हुए ताजे खून पर ध्यान नहीं दिया। जब वे विमान में बैठकर रवाना हुए तब सहसा हजारों सैनिक बर्फ में प्रकट हो गए। कप्तान ने जल्दी से ताजा गोली लगे सैनिक को बर्फ से बाहर निकाला, लेकिन पाया कि सैनिक की गर्दन छेद दी गई थी। उसने चिकित्सक को बुलाया जो सैनिक की चोट का निरीक्षण करने लगा। चिकित्सक ने चोट देखकर निराशा से सिर हिलाया। कप्तान ने घायल को सांत्वना दी कि यह केवल मामूली खरोंच है और जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन बात खत्म भी नहीं हुई थी कि सैनिक मुंह से खून उगलकर कोरिया के युद्ध क्षेत्र में शहीद हो गया। इसी समय हेल्थ वर्कर ने बर्फ में एक ठंड से जमे हुए सैनिक को पाया। उसने कांपते हाथों से उसकी नब्ज जांची और पाया कि नब्ज रुक चुकी है। ये ठंड से मरे हुए 8वें सैनिक थे। इसके बाद कंपनी कमांडर ने आदेश दिया कि सभी सैनिक जल्द से जल्द शरीर को सक्रिय करें ताकि जमने से बच सके, क्योंकि इस समय तापमान -40 डिग्री से अधिक हो चुका था। उन्होंने आखिरी बैग पौधों का निकाल लिया। कमांडर ने सैनिकों को आलू बांटे और उन्हें ताकीद दी कि आलू पत्थर से भी ज्यादा सख्त जम चुके हैं और उन्हें एक रात के लिए पौधों के ऊपर रखना होगा। अगले दिन सुबह इसका स्वाद चख सकते हैं। इस कठिन परिस्थिति में सैनिकों ने बर्फ में 72 घंटे तक घात लगाकर रखा। असंख्य सैनिक बर्फ की मूर्तियों में बदल गए, लेकिन वे अभी भी लड़ाई की मुद्रा में बने रहे। इसी समय उच्चाधिकारियों ने नया आदेश जारी किया। अब तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे पहुंच चुका था। इसी समय लेफ्टिनेंट ने देखा कि एक सैनिक अपनी राइफल को अपनी गर्म कोट में लपेटे हुए है। बहुत ठंड है, मैं डरता हूँ कि यह खराब हो जाएगी, लोग मर जाते हैं, इस बंदूक का क्या उपयोग? जल्दी पीछे हटो। नहीं हो सकता, मेरे पुराने गुरु ने कहा था कि जब तक बंदूक है तब तक आदमी है। दुनिया में इतना मूर्ख बच्चा कहाँ मिलेगा? लोग ठंड से जम गए हैं, फिर भी बंदूक को आदेश दे रहे हैं। अभी मैं ट्रिगर खींच नहीं पा रहा था, मुझे लगा यह बंदूक कल नहीं चलेगी। ऐसी कठोर परिस्थितियों में सैनिक बर्फ में 3 दिन और 3 रातों तक घात लगाकर बैठे रहे। अगले दिन अमेरिकी सेना सितारों में पहुंची और सैनिकों ने तुरंत हमला करने की सीटी बजाई। बड़ी संख्या में सैनिक बर्फ से अचानक बाहर निकले। चिवेंचुन ने लाभप्रद भूगोल का उपयोग करके अमेरिकी सेना को अचानक चौंका दिया और सीधा अमेरिकी सेना की 7वीं डिवीजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसके बाद सैनिकों ने रात के अंधेरे में अमेरिकी सेना के हवाई अड्डे पर हमला करके उनकी रक्षा रेखा को तोड़ दिया और सफलतापूर्वक 101 ऊंचाई पर कब्जा कर लिया। भूखे युएंचुन सैनिक अमेरिकी सेना का खाना गपागप खाने लगे और पेट भर लिया। पूरा पीने के बाद कमांडर ने हमला रोकने का आदेश दिया, क्योंकि यह स्थान अमेरिकी सेना के वापस लौटने के रास्ते में था। इस बड़े आदमी को चाहिए कि वह जोर से अमेरिकी लोगों को मारे। कमांडर, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, ये आदेश है, जाओ इसे मेरे लिए वापस ले जाओ। हाँ कप्तान, कप्तान। दो साथियों के पीछे हटने के बाद खुद एक बम उठाकर अमेरिकी सैनिकों की ओर दौड़ पड़े। दुश्मन के साथ सब कुछ खत्म करने का चुनाव किया। अपने जीवन से कस्बे की रक्षा की।